देखे अपने मस्तक के बीच में अपने चमकते हुए सितारे को। मैं अल्लाह के बगीचे का रूहानी फूल। देखे अपने फूल को चमकते हुए, मुझ फूल की खुशबू फैलते हुए। मुझ फूल की खुशबू चारों ओर फैल रही है, प्रकाश के रूप में। मेरे सारे शरीर में जा रही है। देखें अपने शरीर में एक एक अंग प्रकाशित होता हुआ। सर से लेके पैरों तक मेरा सारा शरीर प्रकाश का हो चुका है। मुझ चैतन्य फूल के प्रकाश से अनुभव करें। लाइट के शरीर में मैं लाइट की आत्मा, प्रकाश के शरीर में प्रकाश की आत्मा। देखें इस प्रकाश की आत्मा को। अब मैं ये प्रकाश की आत्मा इस प्रकाश के शरीर के साथ उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन में। देखे मैं फरिश्ता पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। देखे चारों ओर सफेद सफेद प्रकाश, सफेद सफेद बादल। मेरे सामने ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में, वो भी लाइट के स्वरूप में। देखे उनके सामने मैं नन्हा सा फरिश्ता, और उनके मस्तक में देखें शिव बाबा महाज्योति को। देखे बाबा के सामने वक्तमूली क्लब के सभी फूल, सभी फरिश्ते। बाबा अपने बाबा आज बागवान के रूम में बैठे हैं, अपने बगीचे को देख रहे हैं, वक्तमूली क्लब के बगीचे को। सभी देखे मुझ फूल पर बाबा की नजर, अलग अलग से बाबा की। बाबा मुझ चैतन्य फूल का रंग रूप और खुशबू देख रहे हैं। बाबा कहते चैतन्य फूलों का रंग रूप खुशबू का आधार है। बाबा अपने चैतन्य फूलों को देख रहे हैं। देखें जो कल्प में बाबा कहते हैं एक बार ही देखते हैं बाबा। बाबा इस चैतन्य बगीचे को यहाँ चैतन्य बगीचे से की तुलना कर रहे हैं हमारी। हम बगीचे की चैतन्य बगीचे से तुलना कर रहे हैं, जो स्थूल बगीचा होता है। बाबा कहता है कहाँ ये हीरे तुल्य है, कहाँ वो कोड़ी तुल्य है। बाबा हम चैतन्य फूलों का रंग का आधार बता रहे हैं। कहते हैं ज्ञान की सब्जेक्ट से है। इतना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे उतना ही आकर्षण मूर्त बनते जाओगे, उतने ही आकर्षण करने वाले बनते जाओगे। ऐसे ही बाबा हमें ज्ञान के रंग में रंगे हुए देखना चाहते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान के रंगों से रंग रहे हैं। देखें बाबा के ज्ञान के रंग से किरणें आते हुए, गहरे नीले रंग की। और मैं आत्मा, हम फरिश्ते, हम चैतन्य फूल ज्ञान स्वरूप बनते जा रहे हैं सभी। अनुभव करते रहे बाबा से ज्ञान की किरणें आते हुए और ज्ञान स्वरूप बनते हुए। बाबा बता रहे हैं बच्चे रूप और खुशबू का धार है, याद और दिव्य गुणमूर्त।
बाबा कहते बच्चे, रंग है रूप न हो, दोनों न हो, खुशबू न हो तो आकर्षित नहीं कर सकते। बाबा रंग रूप खुशबू सहित देखना चाहते हैं तुम बच्चों को, तुम फूलों को। जी बाबा। बाबा करे ऐसे खुशबूदार फूल बने हो जिससे सेवा स्वतः ही होती हो। पूछो अपने से, चेक करो। तो सभी अपना चेक करें, हम कौन से फूल बने हैं। ऐसे फूल बने हैं इससे सेवा स्वतः स्वरूप में होती हो अपने आप। क्या हम रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बने हुए हैं? चेक करें सभी अपना अपना। देखिए बाबा हमें दिव्य गुण मूर्त बना रहे हैं, दिव्य गुणों से भरपूर भरपूर कर रहे हैं। देखिए बाबा से दिव्य गुणों की किरणें आते हुए, पवित्रता की, सहनशीलता की, अंतर्मुखता की, धैर्यता की, हर्षित मुक्ता की, मधुरता की। देखते हैं बाबा से दिव्य गुणों की किरणें आते हुए। निर्भरता की, नम्रता की, यथार्थता की, गुण ग्राहकता की, परोपकारता की, सत्यता की, सभ्यता की। ऐसे बाबा हमें अनेक दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा दिव्य गुण बनते हुए इन दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने के लिए बाबा को ले चलती हूँ विश्व के ग्लोब पर। बाबा चले हमारे साथ वायुमंडल बनाने के लिए और ग्लोब की सेवा करने के लिए, उन आत्माओं के, उन फूलों के लिए जिनमें अभी कोई कमी कमजोरी, जिनका रंग रूप नहीं है। चलते हैं बाबा सर्विसों के ग्लोब पर। देखे हम बाबा सर्विसों के ग्लोब पर पहुंच चुके हैं। हम फूलों से बाबा से बढ़ते हुए खुशबू और सारे विषयों को जाते हुए, सभी फूलों को जाते हुए, सभी फूल ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं विश्व के, सभी दिव्य गुण बन रहे हैं। सारे विषयों को अपने दिव्य गुणों की खुशबू दें। देखिए अब सभी फूल आपसे आकर्षित हो रहे हैं, बाबा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बाबा के सेंटरों पर जाकर अपना अपना वर्षा ले रहे हैं, अपना अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं फरिश्ता दोबारा सूक्ष्म वतन में अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ते हुए चलता हूँ परम धाम में। देखे परम धाम में अपने आप को, चारों ओर लाल लाल प्रकाश, जैसे मेरा बाबा निराकारी वैसे मैं आत्मा भी निराकारी। जैसे मेरा बाबा निर्विकारी वैसे मैं आत्मा निर्विकारी। जैसे मेरा बाबा निरहंकारी वैसे मैं आत्मा निरहंकारी। देखे अपने घर को अच्छी तरह से, जहाँ से हम 5000 साल पहले इस धरती पर पाठ बजाने के लिए आए थे। देखे बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं।
मुझ चैतन्य फूल की सारी कमियां कमजोरियां दूर होती जा रही हैं। जो भी मुझसे पहले जन्मों में जाने अनजाने में विकर्म हुए, सब भस्म होते जा रहे हैं बाबा की किरणों से। अब मैं चैतन्य फूल वापिस शिकार लोग अपने कर्म क्षेत्र पर इस पंच तत्व के शरीर में भ्रुकुटी भाल पर विराजमान हो जाता हूँ। अब इसी आत्मिक स्थिति में वक्त स्थिति में मुरली रीड करेंगे आज की। ओम शांति। आज की मुरली है 12 मार्च 1982 की। इसका टाइटल है चैतन्य पुष्पों में रंग रूप खुशबू का आधार। इसका पहला पार्ट हमने कल रीड किया था, आज हमने सेकंड पार्ट रीड करेंगे। तो पहले पार्ट को कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहले पार्ट में बाबा ने कहा, बाबा अपने चैतन्य फूलों को देख रहे हैं जो कल्प में एक बार मिलता है, देखने का अवसर। बाबा इस चैतन्य बगीचे में बाबा इस चैतन्य बगीचे की तुलना यहाँ के बगीचे से कर रहे थे। बाबा कहते कहाँ यहाँ के हीरे तुल्य है और कहाँ वो कोड़ी तुल्य है। बाबा ने फूलों का रंग का आधार बताया, ज्ञान का सब्जेक्ट। जितना जितना ज्ञान स्वरूप होते जाएंगे उतना रंग बढ़ता जाएगा, उतना आकर्षण मूर्त बनते जाएंगे, बाबा ने कहा। ऐसे ही बाबा ज्ञान के रंग में रंगे हुए फूलों को हम देखना चाहते थे, ऐसे सुंदर फूलों को। बाबा ने आगे कहा, रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुणमूर्त। रंग रूप हो, दोनों हो, खुशबू न हो तो भी आकर्षित नहीं होते। बाबा रंग रूप खुशबू सहित हम फूलों को देखना चाहते हैं। खुशबू, बाबा कहते खुशबूदार पुष्प स्वतः ही सेवा स्वरूप रहता है। अपने से पूछो आप कौन से पुष्प हो, स्वतः सेवा होती रहती है। रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बने हो। और बाबा ने बताया ज्ञान स्वरूप योगी जीवन वाले प्रैक्टिकल दिव्य गुण मूर्त नहीं बने तो प्रजा में चले जाएंगे। फिर बाबा ने आज के सेकंड पार्ट में बताया, इसमें बाबा कर्नाटक वालों को और डबल विदेशियों को देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं डबल विदेश से बात करते हुए वे इतने खुश हैं, देख जो डबल लॉक लगाने के लिए कह रहे हैं। बाबा वो बाबा से प्रश्न पूछ रहे थे, बाबा हमें डबल सेवा क्यों करनी पड़ती है, तो जॉब करते हैं और एक बाबा की सेवा भी। तो बाबा उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, डब तो आपको डबल लॉक लगाने के लिए कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि मधुबन में आकर कौन सी विशेषता धारण की। बाबा ने उनको कहा सहयोगी बने, लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली। जितना शव की प्राप्त जितना शव को प्राप्ति होगी उतना सेवा स्वरूप होंगे। बाबा पूछ रहे थे आगे, अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो, माया की पहचान भी कर रहे हो। इस पर बाबा ने उनका विशेष अटेंशन खिंचवाया। बाबा टेंशन दिला रहे थे। बाबा बता रहे थे कि निमित्त आत्माएं शक्तिशाली होंगी तो वायुमंडल भी शक्तिशाली होगा। स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों को विघ्न विनाशक बनाने के अर्थ निमित्त बनेंगे। स्वयं का स्टॉक जमा रखना है, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्य का वरदान भी दिया बाबा ने आज उनको, मास्टर ज्ञान सूर्य। फिर बाबा मधुबन निवासियों की महिमा की बाबा ने। अंत में बाबा ने कहा समय कम है, प्राप्ति करना चाहते हो, प्राप्ति ज्यादा करना चाहते हो, इस कारण तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी लगे, तीनों प्रकार की सेवा करनी पड़े। एक ही समय में लाभ हो तो सेवा क्यों ना करें। फिर बाबा ने कहा सरेंडर का मतलब बताया। बाबा ने बताया कि डायरेक्शन प्रमाण जो भी किया जाए निमित्त बनी हुई आत्माओं के अनुसार चलना और निश्चिंत रहना। और भाई बाबा टीचर से बात कर रहे, टीचर्स बनना था तो विश्व की स्टेज पर रहना। अब पढ़ते हैं मुरली हम डिटेल में।
फिर से दोबारा डेट 12 मार्च 1982 की मुरली है। कितने पुष्पों में रंग रूप खुशबू का आधार। मुरली का टाइटल। बागबान शिव बाबा अपने चैतन्य फूलों के प्रति बोले। कर्नाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में झूलते रहते हैं। बाबा ने आगे कहा, मधुबन में सभी मायाजित बनने के अनुभवी बन गए हो, या यहाँ भी माया आती है। मधुबन में आते ही हो मायाजित स्थिति की अनुभूति करने के लिए। तो यहाँ माया का वार नहीं, लेकिन माया हार खा कर चली जाएगी, क्योंकि मधुबन में विशेष अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हो। डबल विदेशियों को तो बाबा ने कहा डबल लॉक लगा देना चाहिए। मधुबन में आकर विशेष अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की। बाबा पूछ रहे हैं उनसे, मधुबन में आकर अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की। बाबा विदेशियों से, कर्नाटक वालों से पूछ रहे थे। जैसे सहज योगी बनने की विशेषता देखी और क्या देखा। बाबा ने कहा, लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली, सब कुछ मिला ना। जितनी सब प्राप्ति होगी तो प्राप्ति वाले की सेवा के सिवाय और कुछ कर नहीं सकता। इसलिए प्राप्ति स्वरूप व सेवा स्वरूप स्वतः ही हो। कर्नाटक वालों ने वृद्धि अच्छी की, बाबा ने कहा, और विदेश वालों ने भी अच्छी वृद्धि की है। विदेश में सेवा केंद्र और सेवाधारी भी अच्छे निकले हैं। बाबा बच्चों का हिम्मत उमंग उत्साह देखकर हर्षित होते हैं। चाहे देश में चाहे विदेश में सेवा का उमंग बच्चों में देख बाप खुश है। अच्छा, जो सेवा केंद्र में रहते हैं, सेवा में उपस्थित हैं, देश में चाहे विदेश में, सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो। बाबा पूछ रहे हैं, जो भी सेवा केंद्र में रहते हैं या सेवा में उपस्थित हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो। यह ग्रुप बहुत अच्छा है। बाबा सभी से पूछ रहे हैं, सभी अमृत वेला अच्छा शक्तिशाली रखते हो। सभी अपने से पूछे। यह ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छी तरह देखती है। बाबा कहते हैं, यह ग्रुप अच्छा है, लेकिन अच्छे अच्छे को माया भी अच्छी तरह देखती है। माया को भी अच्छे लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मायाजित बनना है, क्योंकि नियमित आत्माएं होना, इसलिए विशेष अटेंशन। नियमित बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी, उतना वायुमंडल भी शक्तिशाली बना सकेंगी। नहीं तो वायुमंडल कमजोर हो जाएगा, प्रॉब्लम बहुत आएगी। शक्तिशाली वायुमंडल होने के कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों के विघ्न विनाशक अर्थ निमित्त बनेंगे। जैसे सूर्य प्रकाश में है तो अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता है और कितना भस्म करता है। सो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, ये शक्ति स्वरूप विघ्न विनाश की स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। बाबा ने कहा, ये जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, ये शक्ति स्वरूप विघ्न विनाश की स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। सिर्फ स्व प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो, जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सके। बाबा कहते सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो, जो औरों को भी हम विघ्न विनाशक बना सके। तो यह मेजोरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। अभी सदा यह समिति स्वरूप बनाकर रखना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा टाइटल दे रहे हैं, मैं क्या, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। यह समिति स्वरूप बनाकर रखने के लिए बाबा ने कहा। स्वयं भी प्रकाश स्वरूप और औरों का भी अंधकार मिटाना है। अच्छा, मधुबन वाले भी बाप दादा को याद हैं। बाबा कह रहे मधुबन वाले भी बाप दादा को याद हैं। मधुबन निवासी भी
ब्राह्मण परिवार को की नजरों में है। जब मधुबन की महिमा करते हैं तो सामने मधुबन निवासी आते हैं। मधुबन की महिमा का तो पूरा भाषण बना हुआ है। जो मधुबन की महिमा है वह मधुबन निवासी हरेक अनुभव करते हो ना, बाबा ने कहा। जो मधुबन की महिमा है वो हरेक मधुबन निवासी अनुभव करते हो ना, हमारी महिमा है। अच्छा, और बाबा फिर डबल विदेशी बच्चों से एक बाबा कहते हैं डबल विदेशी बच्चों का एक प्रश्न रहता है, क्या हम डबल सर्विस ईश्वरीय सेवा की नौकरी के लिए क्यों कहा जाता है? हमें डबल सर्विस अर्थात ईश्वरीय सेवा की नौकरी के लिए डबल क्यों कहा जाता है? बाबा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाप दादा बोले, समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करना चाहते हो, प्राप्ति चाहते हो सबसे ज्यादा। इसी कारण तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी लगे, इसलिए तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़े। थोड़े समय में आपका तीनों प्रकार का लाभ जमा होता है, क्योंकि धन की भी मार्क्स है। यह मार्क्स जमा होने के कारण नंबर आगे ले लेते हो। तो आप लोगों के फायदे के लिए कहा जाता है अपना धन लगाना। तो धन की सब्जेक्ट में भी एक का पदम गुना मिलता है। सब तरफ से अगर एक ही समय लाभ हो सकता है तो क्यों ना करो। बाबा आगे कहते हैं, बाकी निमित्त बनी हुई आत्माएं देखेंगी, समय नहीं है, इन्हें फुर्सत नहीं है, इसे फुर्सत नहीं है। अब इनके पास तो खाने का समय ही नहीं मिलता इनको, तो यह इतने बिजी हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली उसे फ्री कर देंगी। लेकिन जब तक इतने बिजी हो जाओ तब तक यह जरूरी है, यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाता है। इसकी मास जमा हो रही है, इसकी भी मास बाबा का कह रहे जमा हो रही है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा जो आप कर रहे हो डबल। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको नौकरी नहीं करने देगा। बाबा कह रहे हैं अगर आप बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको नौकरी नहीं करने देगा, डबल नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा जो भी चाहो लेकिन कर नहीं सकेंगे। इसलिए जैसे अभी चल रहे हो उसी में कल्याण है। ऐसे नहीं समझो कि हम सरेंडर नहीं है। सरेंडर हो लेकिन डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो। अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। बाबा कह रहे हैं सरेंडर हो लेकिन डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो। अगर आप अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। इसमें अगर अपनी मन की चलाते हो कि मैं नहीं करूंगी और मन मत है, इसलिए स्वयं को हल्के रखो। जो भी निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वह कहती हैं तो समझो इसमें हमारा कल्याण है, आप निश्चिंत रहो। तो ज्यादा सोचेंगे, इसमें ज्यादा सोचेंगे मेरा शायद पार्ट ही नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता, फिर यह व्यर्थ है। समझा? टीचर्स के प्रति बाबा बोले, टीचर के लिए सेवा सेवा स्थान कौन सा है? टीचर सदा के लिए विश्व की स्टेज पर है। आपका सेवा स्थान ही है विश्व की स्टेज। तो स्टेज पर समझने से हर कर्म टेंशन से करेंगे। जब कोई प्रोग्राम करते हो तो स्टेज पर बैठते समय कितना टेंशन रहता है, अलबेला नहीं होते। तो टीचर्स अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। सेंटर पर दो बहनें रहती हो लेकिन दो नहीं विश्व के आगे हो। बाबा कहते ये मत समझो कि सेंटर पर दो बहनें, दो नहीं है लेकिन विश्व के आगे हैं। अच्छा, ओम शांति। अब बाबा से याद प्यार लेंगे। अच्छा, सदा सर्वविशेषता संपन्न विशेष आत्माओं को सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सदा रंग रूप खुशबूदार फूलों को बागवान बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे रंग रूप
वाले, खुशबू बनाने वाले, खुशबूदार फूल बनाने वाले बाबा, बागवान बाबा को हमारी भी याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का इसका। या भाई जी, योग कराने के लिए और मुरली रीड करने के लिए अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और बाद में सभी मनन चिंतन शेयर करना। 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति। अभी अनम्यूट कर सकते हैं सभी हैंड रेस करके। एक एक बोल सकते हैं अभी। क्या बताया बाबा ने? हाँ बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ दीदी, बाबा ने बताया टीचर्स को कि अपने को स्टेज पर नहीं समझना, हमेशा विश्व की स्टेज पर समझो। ऐसा समझेंगे तो फिर अपना हर कर्म करते समय आपका अटेंशन रहेगा, क्योंकि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें फॉलो कर रहा है। तो कर्म अटेंशन से होगा, अलबेलापन नहीं आएगा। और ऐसे भी नहीं समझना कि हम दो ही बहने। नहीं, बाबा ने कहा तुम विश्व की सारी आत्माओं के सामने हो। ये बहुत ऊंची बात है। तो हमें भी, ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, हम भी साधारण घर परिवार में रहने वाले अगर ये समझे कि हम विश्व की स्टेज पर है और संसार हमको देख रहा है, तो हमारा भी हर कर्म एक्यूरेट होगा, अटेंशन से होगा। ओम शांति। जी। ओम ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, आज बाबा ने बोला, आज विशेष अटेंशन दिया करवाया बाबा ने कि वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि अगर वायुमंडल कमजोर होगा तो प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, और अगर शक्तिशाली होगा तो स्वयं भी विघ्न विनाशक बनेंगे और औरों को भी विघ्न विनाशक बना सकेंगे। ओम शांति। जी बोलिए विनीता बहन। तो वायुमंडल पे हमें भी ध्यान रखना है ना। बोलिए विनीता बहन। दीदी बाबा आज पूछ रहे हैं कि सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो। तो बाबा बोले कि ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी बाबा साथ साथ बोले कि अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छे तरह से देखती है, क्योंकि वो माया को भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए माया जीत बनना है। शांति। जी वो हमें मदद ही करती है एक्चुअली, माया भी हमें मदद करती है। वो भी बेटी है ना बाबा की। वो जी आगे बढ़ाती है, अनुभवी मूर्त बनाती है। उसे जी खेल समझना है ना, और परिस्थिति को खिलौना। जी बोलिए वो तारा आगे सिस्टर। बढ़ना। हाँ वही तो। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि डबल विदेशियों को भी बताया कि अभी समय कम है और प्राप्ति हम ज्यादा चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपना तन मन और धन से भी सेवा करना है। और बाबा ने कहा है कि जब हम धन लगाते हैं तो उसका एक का पदम गुना जमा होता है। ओम शांति। तो हमें तन मन और धन सब लगाना है। और ये भी मुझे अच्छा लगा जो शेयर हो गया था कि निमित वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और हम विघ्न विनाशक स्वयं भी रहेंगे और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बना सकेंगे। ओम शांति दीदी।
इसलिए विशेष अटेंशन देना है ना, निमित्त बनी हुई आत्माओं को। तो निमित्त हम सभी है ना। तो हम सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वायुमंडल शक्तिशाली बनाए। और सूर्य का भी एक उदाहरण दिया है, हमसे भी कंपेयर किया है। कौन बताएगा सूर्य का? देखते किसने अच्छे से सुना है। ओम शांति याद दीदी। नहीं? हाँ बोलिए। बाबा ने सूर्य के लिए बोला कि जैसे प्रकाश सूर्य देता है और वो अंधकार को मिटा देता है और कीचड़े को भस्म कर देता है, ऐसे ही तुम्हें भी अपने ज्ञान ज्ञान प्रकाश से औरों को भी विघ्न विनाशक बनाना है और बनना भी है। ओम शांति। जी, अंधकार को मिटाकर औरों को भी रोशनी देते हैं और कीचड़ा को भी भस्म कर, दो काम करता है ना। हमने ये जी स्कूल में भी पढ़ा था। सनलाइट क्या करता है? सूर्य प्रकाश देता है। और कीचड़ा, अगर सूर्य नहीं सुबह सुबह आएगा, एज पर पार्ट तो हम देखते हैं सूर्य ही उगता है, लेकिन रियल में कुछ अलग है, पृथ्वी ही घूमती है, वो अलग पार्ट है। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा और उस अग्नि से ये कीचड़ा भस्म नहीं होगा तो कितनी सारी बीमारियां होगी ना। वैसे ही ये योग का भी वैसे ही है। और उससे रिलेटेड क्या बताया बाबा ने? यही ये बताया दीदी उदाहरण कि दे। अभी, हाँ जी, कि अभी यही स्मृति में रहना चाहिए तुम्हारे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। हाँ राइट। जी और हमें शक्ति स्वरूप बनकर विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित होकर हमें सबको भी विघ्न विनाशक बनाना है। हम जैसे बने हैं सबको भी बनाना है। और और अपनी प्रकाश शक्तियों का स्वयं भी स्टॉक लेना भी है। जमा करना है, अपनी शक्तियों का हाँ। स्टॉक भी जमा करना है ताकि दूसरों को भी विघ्न विनाशक बना सके हम। हम्म। और स्वयं भी प्रकाश स्वरूप, यानी मैं आत्मा कैसी हूँ? प्रकाश स्वरूप। तो स्वयं भी प्रकाश में आएंगे तो अपना अंधकार, जो ये शरीर और शरीर भान के जो आए हुए संकल्प है, उससे हम अपने आप अंधकार से निकलकर सूर्य में, नहीं, प्रकाश के आने पर अंधकार अपने आप मिटेगा। तो बाबा ने यही एग्जाम्पल बहुत सुंदर मुझे आज लगा। और राजेंद्र भाई जी, आपको भी शेयर करना था तो आप भी शेयर कर सकते इस पर। वो खिचड़े के बारे में ही था बहन जी, वो बहन जी ने बताया अंधकार को खत्म, जैसे आपने पूछा था ना सूरज के बारे में, वही मुझे शेयर करना हाँ था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। ये कोई बात नहीं, थैंक जी। हर एक को अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए है ना, फ्रीडम है इस ग्रुप में, तो आप सभी भी शेयर कर सकते। और क्या बताया बाबा ने? और क्या बताया? शांति दीदी, हम्म। बाबा ने कहा कि जैसे विदेशियों का एक प्रश्न रहता है कि हमें सेवा के साथ सर्विस सेवा के साथ जो है जॉब भी करनी पड़ती है, तो बाबा ने कहा कि जैसे ड्रामा अनुसार चल रहे हो वैसे उसमें कल्याण है। ऐसा नहीं समझो कि हम सरेंडर नहीं है। अगर डायरेक्शन पर मान चल रहे हो तो सरेंडर ही हो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो इससे ना क्या होगा, बहुत जनों के अंदर वो दिल शिकस्त बना रहता है ना कि हम नहीं समर्पित जैसे कर सकते। ये क्लियर हुआ होगा। ओके। और दीदी बोलिए थोड़ा अनीता सा मैम ये आपका। मुझे, हाँ जी, हाँ बोलिए। दीदी मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आया यहाँ पे बीच में कि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं देखेंगी, समय नहीं है, इसे फुर्सत ही नहीं है, अपने खाने का भी समय नहीं मिलेगा। तो इसे थोड़ा सा खुल के समझा दो दीदी, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आया ठीक से यहाँ से पॉइंट। आगे जाके इतनी सेवाएं बढ़ेगी कि हमको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जी अभी तो देखो बुलाने पर भी ज्यादा कोई आते नहीं, वैसे अभी तो आ रहे, दादियों के टाइम तो और ही कम था। लेकिन आगे चलकर आपको इतनी सेवाएं मिलेगी कि आपको ये शरीर चलाने के लिए, खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। बोलिए शेरू भाई जी, आप भी क्लियर करिए।
यदि इस ग्रुप में एक है, इसके बारे में भी, और डबल डबल जॉब कर रहे हैं ना अभी, रूहानी सर्विस भी कर रहे हैं और दूसरी सर्विस भी, तो बाबा कहते हैं ऐसे मिलेगा आपको, खाने का समय भी नहीं मिलेगा, तो निमित्त आत्माएं देख लेंगी, जो आपके हेड है, जो उनके बॉस है, वो आपको अपने आप कहेंगे आप जॉब नहीं करनी, जाओ सेवा नहीं करनी। इसके उनको कहा भी, जो विदेशों का क्वेश्चन था जो कुलदीप भाई जी ने बताया है, उनके कहा भी आपको से इतनी सेवा की निमित्त आत्माएं आपको अपने आप छुट्टी दे देंगी, जाओ। तो आपको सेवा सिंगल ही करनी पड़ेगी, जब तक तो आप कर रहे हो आपका कल्याण है इसमें, आपको उसका आपको फल फल मिलेगा। ओम शांति। यदि आ गया समझ में? ठीक है भाई जी, थैंक यू। डबल विदेशियों का है ना, वो कहते भी हाँ डबल जी, हाँ सेवा, जी। तो कब तक करेंगे? बाबा ने कहा वो आपको जब आपको ऐसे भोजन खाने का समय नहीं मिलेगा, निमित्त आत्माएं जो आपके ऊपर है वो आपको छुट्टी दे देंगी, जाओ। तो आपको जी सेवा नहीं जी, करनी। इसमें हाँ जी। इसमें ये भी ओम। है हाँ ना कि जी। मतलब जो निमित्त बनी हुई आत्माएं डायरेक्शन देंगी, वही फिर तुम्हें करना, मनमत नहीं चलानी है उसमें। जी ठीक जी। है भाई जी, थैंक यू। हाँ, ये पॉइंट राइट है, क्योंकि हम जी ना जी खुद जॉब ना छोड़े, पहले निमित्त जी बहनों से, क्योंकि निमित्त जो है ना वो सेंटर के, उनको हमें ब्रह्मा बाबा के जैसे ही देखना है। बाबा बोलते हैं ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, निमित्त के द्वारा जो भी गया, तो वहां जी पे नाराज नहीं होना है। अगर दीदी ने बोला ना कि मत जॉब छोड़ो, तो नहीं छोड़ो। अगर दीदी के थ्रू बाबा ने बोला, ऐसे देखना है, दीदी ने नहीं। अगर जी वो ये जी, जो बोल रहे थैंक यू, छोड़ बहुत दो, अच्छे से तभी समझ आ छोड़ना गया। है। हाँ। ठीक है। जो कुलदीप भाई जी ने कहा ना, हाँ। भी अगर निमित्त की आप डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो तो आप समर्पित हो, सरेंडर हो, सर के अंडर हाँ सर, सर के अंडर सर, बाबा के अंडर सर, फिर अपनी बुद्धि नहीं चलानी, सरेंडर, सर के जी, अंडर सर। जी दीदी, मतलब अपना रहते नहीं हुए मिक्स अपने, करना है। हाँ, जहाँ जहाँ भी बाबा ने सेवा में रखा है, चाहे लौकिक घर है चाहे कहीं भी है, तो अपने आप को निमित्त वहीं समझना है। डायरेक्शन जो दीदियों से मिलेगी उसी पर ही हमें चलना है। हाँ, राइट। जी, थैंक यू बहुत दीदी। अच्छे। थैंक यू बाबा। और किसी को शेयर करना है इसमें और कुछ? ओम शांति दीदी। मधुबन वासियों के लिए भी बाबा ने बोला ना कि मधुबन वासी वाले, मधुबन नहीं, मधुबन वासी मधुबन जैसे हो, बिल्कुल। हम्म। हम सब भी क्या है, अभी मधुबन निवासी है हर पल। और ये डबल विदेशियों का फैक्ट है, हाँ, उनको दोनों ज्यादा, क्योंकि वहां पे है ना बहुत सारे, इसमें भी ग्रुप में भी डबल विदेशी है, तो वो भी शेयर करते हैं ना, उनको जॉब करना ही पड़ता है और ये भी संभालना पड़ता है। तो वो कैसे कर रहे हैं ना, तो बाबा उनको अ, उतनी उनको ना, बाबा भी उनको बहुत मदद करता है, क्योंकि वो उनकी अंदर इच्छा बहुत रहती है बाबा के समान बनने की, पूरा मुरली रीड करने का, ध्यान से सुनने का। देखा है ना हमने अपने ग्रुप में भी, कितना वो कंसंट्रेशन से सुनते हैं, हर एक पॉइंट को शेयर भी करते हैं। जी, और बता सकते हैं, तेजल सिस्टर भी बता सकते हैं अगर जी दीदी वही कह रहा time था, अभी हो। जॉब पे हैं, पंकज भाई जी हाँ, भी इस समय भी जॉब पर हैं। तेजल सिस्टर, हाँ वही तो, पंकज भाई जी अभी उन्होंने देखा जॉब में से टाइम निकाल के, कितना सुंदर उन्होंने, है ना, बहुत ही अच्छा पॉइंट और मुरली से तेजल रेस दीदी जी किया। भी और जॉब पर है, तेजल दीदी जी भी जॉब हम्म, पर है। तेजल सिस्टर है, अपनी तारा सिस्टर है, दीप्ति बहन है, काफी सिस्टर, और भी कोई है जो हमको नाम नहीं पता। तो तो देखो ये हम तो दोनों। यहाँ ब्रेक में ही ऐसे लेते हैं कि ब्रेक ऐसा ही लेते हैं कि जिससे आपके साथ जॉइंट हो सके। फिर जब भी खत्म हो जाता है तो चले जाना पड़ता है। तो काम भी करते हैं, लौकिक घर भी संभालते हैं, और अगर बाबा का सेंटर होगा तो वो भी करते हैं, लेकिन सेंटर तो नहीं है जहाँ रहते हैं वहाँ। तो बस मनसा सेवा ही अभी ठीक है। बाबा ने जैसे जहाँ रखा है वैसे ही हमें तैयार होना है, उधर ही तैयार होना है हमें, वैसे बाबा कहते हैं। जी, आज ये क्लियर ही किया कुलदीप भाई के द्वारा, अभी फिर से इसको हाईलाइट हुआ, तो और बता सकते। जी दीदी, अभी बस ये मुरली का शेयरिंग खत्म होगा, मैं रेडी होकर काम पर ही जाने वाली हूँ। फिर रात को आऊंगी, 11 o'clock नाइट पे पहुंचूंगी घर पर। बहुत सुंदर, सभी इनको साइलेंटली क्लैप करे, साइलेंस वाली क्लैप। देखो ये डबल विदेशी हमारे लिए प्रोत्साहन दे रहे हमको, बहुत ही अच्छा। साइलेंट क्लैप भी आ रहा है अभी सभी से। बोलिए कुलदीप भाई।
अभी दीदी जो ये अभी एक फॉरेन से दीदी की क्लास हुई थी ना पीछे, उनका नाम याद नहीं है मुझे ना, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। हेमा हाँ बेन या हेमा बेन, वैशाली हाँ जी बेन? हाँ जी हाँ हाँ, जी हेमा बेन। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इस टाइम जो है ज्ञान में विदेशी की संख्या कितनी है। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि उन्होंने एक हिंट दिया था भी कितना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया कि मान लो 10,000 ही है टोटल विदेशी, लेकिन एक विदेशी इक्वल टू 100 इंडियन। तो एक विदेशी को तैयार करने में, यहाँ जैसे हम इंडिया में 100 कर लेते हैं, तो वहाँ एक विदेशी, एक मतलब एक होता है, तो वो 100 के बराबर है एक विदेशी। तो उस हिसाब से 10,000 1,10,000 बन जाता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया, क्योंकि विदेशों में सेवा करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास तो देखो यहाँ इतने मंदिर है, इतने सब कुछ है, ज्ञान है, शास्त्र है हमारे, तो इजी है सेवा करना। लेकिन विदेशों में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ का एक फॉरेनर भी मतलब 100 इंडियन की इक्वल है। तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं ये जो फॉरेन फॉरेन में सेवा करते हैं, इनके लिए हम सल्यूट करते हैं। और इनसे इनको देख के हमारा भी बहुत उमंग उत्साह बढ़ जाता है। ओम शांति। जी भाई, देख रहे हैं तेजल दीदी, पंकज भाई कितने आगे जा रहे हैं, तारा दीदी, दीप्ति दीदी कितने आगे हाँ जा जी रहे हैं, देख। जी जी जी। क्योंकि हाँ जी, इनका भारतवासी मतलब भी नाराज ना हो जाए, सभी अच्छे ही है। सभी इक्वल है। हाँ नहीं नहीं, लेकिन मतलब देखो सभी एक फूल है विदेशी बाबा को के। हाँ, जी जी। ज्ञान में लाना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको इतना इजी मतलब उनके पास मतलब कैसे समझाएंगे उनको, कोई मंदिर नहीं है वहाँ, कोई कुछ इस तरह का कुछ है ज्ञान है नहीं, कोई उनका हिस्ट्री ना। तो बाबा का ज्ञान समझाना और फिर ज्ञान में लाना मतलब बहुत मेहनत है, जो तो बाबा यहाँ के जब द्वारा भी शायद। जी, तो यहाँ कैसे होता है, जो हम 7 दिन का कोर्स करते हैं ना, तो वो अमेरिकन्स या तो और भी जो फॉरेन वाले हैं, जो इंडियन आके बसे वो नहीं, लेकिन जो रियल सेंस में विदेशी है, वो लोग के लिए कोर्स थोड़ा अलग रहता है। वो लोग के लिए ये लक्ष्मी नारायण वो शुरू से चालू करेंगे तो वो लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे कि आप लोग अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हो। तो जैसे हेमा बेन ने बोला था ना कि हम वहां उनको कन्वर्ट करने के लिए नहीं देखते हैं, उनको ज्ञान और बस शिव बाबा को पहचान जाए वो ही काफी है हमारे लिए। दैट इज द ओनली थिंग वी वांट, कि वो भगवान को पहचान जाए। लक्ष्मी नारायण तो बात की बात है, लेकिन उनका कोर्स राजयोग का थोड़ा अलग तरीके से शुरू होता है, और फिर एडवांस लेवल या ऐसे बेसिक एडवांस वो सब, तो उसमें फिर आगे बढ़ते हैं तो वो आता है। लेकिन जैसे भारतवासियों का कैसे 7 दिन में तो हमारा पूरा हो जाता है, वैसे नहीं होता है। ओम शांति। जी जो जहाँ भी हैं वो बेस्ट हैं। ओम शांति। जी, चलो और भी पॉइंट्स शेयर करेंगे। बहुत अच्छा है डबल विदेशी। और एक पॉइंट उन्होंने ऐड भी किया था कि ब्रह्मा बाबा का भी फोटो नहीं लगाते, सिर्फ शिव बाबा का। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक वो नहीं लगाते, है ना। कितना युक्ति से कर रहे, देखो। चलो, और क्या था मुरली में? और क्या शेयर करेंगे सभी? मधुबन निवासी को क्या बोला आज? वैसे तो हम सभी मन से मधुबन में ही रहते हैं ना, सभी 4 धाम यात्रा करते ही है, रोज करते ही ना। तो मन से आत्मा वहाँ चक्कर लगा के आती है। वैसे तो आत्मा बाबा के साथ ही है कनेक्ट, लेकिन हमको ऐसे महसूस होता है कि हम घूम के आए। तो मधुवन में आते हैं तो मायाजीत बनने का अनुभव ही
ऐसे अनुभव करते हैं ना, बाबा बोलते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है। तो वैसा वातावरण हमें हर एक स्थान में, हर एक, बाबा बोले ना, घर घर बाबा का स्थान क्या बनेगा? तीर्थ क्षेत्र बनेगा, है ना। तो हमारे घर का वायुमंडल बनाने पर जोर दिया आज बाबा ने। तो वायुमंडल कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा शेयर करें, फिर हम इसको कवर करेंगे। तो वायुमंडल आप कैसे बनाएंगे आपके घर का, जो भी निवास स्थान में है? तो सभी एक एक पॉइंट शेयर करेंगे, कैसे आप वायुमंडल बना सकते हैं। ओम शांति जी। जी। वृत्ति से वायुमंडल बनता है, इसलिए हमारा वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण के भावना का वृत्ति होती है, तो वही वाइब्रेशन में आता है। जी बोलिए संगीता बहन। जी ओम शांति दीदी जी। तो जो हमको वायुमंडल जो प्रभावित और स्ट्रांग करना है, तो खुद के संकल्प श्रेष्ठ रखने हैं, और अपना चेहरा और चलन ही सेवा करेगा, ना कि वाणी। अब किसी को भी कुछ बोलो करने को, तो वो इतना जल्दी नहीं करते, लेकिन जब आपको देखते हैं, जैसे हमारी दादियों ने भी किया, सबको मालूम है कि प्रकाश मेरी दादी ने पहला पत्थर उठाया था जब ओम शांति भवन बनने वाला था, तो फिर सब लग पड़े। तो चेहरा चलन सेवा, और उससे वायुमंडल भी काफी स्ट्रांग और प्रभावित होता है। ओम शांति दीदी जी, शुक्रिया। जी बोलिए जिनके भी हैंड रेज है। ओम शांति जी दीदी, जैसे दीदी ने कहा ना, फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड, चेहरे से ही सेवा होती है। बाकी बाबा ने एक मुरली में कहा है, आपने ज्ञान से आपने योगदान करना है, वाचा से सेवा, या ज्ञान से आपने योगदान करना है, मनसा से योगदान, वाचा से ज्ञान दान, और कर्मणा से गुण दान करना है। ये भी, ऐसे भी हम करके हम अपने घर का वातावरण बना सकते हैं। सबसे प्यार से मधुरता से बोले, गुण हमारे से वो गुण उठाएं, और उनके गुण हम। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा? इसका एक ही आंसर है। इसके दीदी हमें गुणग्राही बनना पड़ेगा। ये कैसे होगा गुणग्राही? दीदी, उनके जब हम स्वयं आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे और दूसरों को भी आत्मिक स्मृति में देखेंगे। हाँ यही तो राइट है, ये फर्स्ट लेसन है ना, ये फर्स्ट लेसन ही, ये फर्स्ट लेसन ही आंसर है। जी हाँ ओम बोलिए शांति। यही मैं कृष्णा कहने बहन। वाली थी, यही मैं कहने वाली थी कि सारा जितना टाइम मैं अपनी आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, अपनी स्मृति में रहती हूँ, मैं कौन हूँ, तो जितने भी लौकिक कार्य भी हो रहे हैं, अगर उस श्रेष्ठ स्मृति में करती हूँ, तो वो लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक हो जाते हैं, और सबके घर में सारे दिन वाइब्रेशन जो है ना, वो श्रेष्ठ फैलती है, क्योंकि खुद से ही अपने आप वो जो शुभकामनाएं देनी नहीं पड़ेंगी, ऑलरेडी मैं उनका स्वरूप हूँ, तो वो ऑलरेडी सब रेडिएट होंगी सब में, तो वायुमंडल बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा मुंह से कि उसको ब्लेसिंग करूं, उसको ब्लेसिंग नहीं, ऑलरेडी मैं ब्लेसिंग स्वरूप हूँ ना, बाबा के साथ कंबाइंड सारे काम जो भी करूंगी वो डेफिनेटली श्रेष्ठ होंगे, अलौकिक होंगे, घर का वायुमंडल भी मधुबन जैसा ही बनेगा। ओम शांति। मुझे मेरी स्मृति बहुत जरूरी है। चैट बॉक्स में भी यही आंसर्स आए हैं मीनू बहन द्वारा, और बहुत सारी। बोलिए जिनका भी माइक अनम्यूट था। हाँ बोलिए दीदी। मेरा भी एक तो बहन ने बताया ये है कि हम आत्मिक स्थिति में रह के दूसरों को आत्मा ही देखें। उसके साथ साथ में जो हमारी दिनचर्या बाबा ने बनाई है, सुबह अमृत वेला से लेके, और अपनी जो एक स्वच्छता है उस पर हमारा पूरा अटेंशन, और हमारे जो दिव्य गुण है उन पे हमारा अटेंशन रहे, कि हमारे दिव्य गुणों में कहीं भी अपवित्रता ना दिखाई दे, तो उससे भी हमारा वायुमंडल बहुत अच्छा बनेगा। ओम शांति। एक बात और बोलूं, जो पवित्र हमारे अंदर जो गुण और शक्तियां हैं, वो ऑटोमेटिकली ही यूज होंगी, मुझे उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कि मैं श्रेष्ठ स्मृति में हूँ, बाबा के साथ हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो वहां से मुझे मिलता जाएगा, ऑटोमेटिकली वो
निकलता जाएगा, एक्शन में होता जाएगा। ये ऑटोमेटिक में जाता है जब आत्मिक स्मृति में करते हैं। बहुत ही अच्छा। और अटेंशन से करते हैं ना, उससे भी बाद में ऑटोमेटिक आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं। वो और एक बार मेहनत है, आत्मिक स्वरूप में वो भी एक स्टेयरकेस है, और उसमें एक बार वो अटेंशन मेहनत से आ है, गए आत्मिक स्टेज में, और आत्मिक स्टेज में आ गए तो सब कुछ आ गया। वो जब हम बार बार मेहनत करनी पड़ती है। होता है जी जब जी। हम कविता सिस्टर का भी अपने कुछ अनम्यूट था, अगर बोलना है तो शॉर्ट में अभी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये इस पर एक क्लास ही बन सकती है ना। बोलिए शेरू भाई जी, आप अगर आपको कुछ और शेयर करना। जब हम अपने विशेष सम्मान में स्थित रहते हैं, मैं विशेष आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, तब भी वातावरण बनता है, वाइब्रेट होते हैं, किरणें फैलती हैं। जी। और साकार मुरली का एक भी पॉइंट लिया ना दिन भर, भले मुरली का हेडिंग का हो या फिर बीच में कुछ भी आपको टच हुआ हो, या वरदान, या अगर वो भी यूज कर रहे, उससे भी वो स्थिति बन जाती है। ठीक है, अभी मेन स्क्रीन पर आ जाइए। अभी पोल लॉन्च हुआ है, तो सभी पोल का आंसर दीजिए। और अव्यक्त मास में थोड़ा टेंशन ज्यादा देना है ना, तो सभी ओम ने। शांति। बोलिए। मैं ऐसा करती हूँ, मैं बाबा का आह्वान करती हूँ और बाबा की किरणें घर में फैलाती हूँ, है ना। आज से कॉमिट्री करती हूँ और बाबा का आह्वान करके बाबा की किरणें घर में फैलाती हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, जिन्होंने पोल का आंसर नहीं दिया होगा और एक बार शेयर हुआ है, तो सभी अटेंशन से आंसर दे सकते। ये सेशन, ये जो पॉइंट रेज हुआ है, ये इस पर और भी गहन मनन चिंतन हो सकता है, लेकिन टाइम भी हो रहा है। और सभी आप भी सोचो क्या पॉइंट्स और ऐड हो सकते हैं। वैसे तो बीज रूप स्टेज से हो ही जाता है, लेकिन उस स्टेज तक जाने के लिए हमें विविध अभ्यास करना है। और एक बार वो स्टेज बन गई तो फिर अपने आप वायुमंडल बन जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है शेरू भाई जी, आप होमवर्क दीजिए और 2 मिनट साइलेंस में योग करेंगे, या फिर आपको कराना है तो आप करा सकते योग। जी, कल का होमवर्क रहेगा दीदी। हम सारा दिन बार बार बाबा के पास जाएंगे और बाबा से दिव्य गुण भरपूर करेंगे। दिव्य गुण से भरपूर होंगे और जो दिव्य गुण बाबा से लेंगे उनको यूज भी करेंगे, यानी खुशबू फैलाएंगे इस वातावरण में। और साथ में अपने इस सम्मान में रहेंगे, मैं अल्लाह के बगीचे का रूहानी गुलाब, रूहानी चैन्य फूल। बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। यदि योग भी करवाना है या साइलेंस में करना है? आपको 2 मिनट अगर करवाना है तो कर सकते, रूहानी गुलाब पर करा सकते, साइलेंस में, या आपको जैसे कराना है। 2 मिनट। जी, देखे अपने मस्तक के बीच में अपने रूहानी फूल को। मैं अल्लाह के बगीचे का रूहानी फूल, दिव्य गुणों से भरपूर, उससे रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैल रही है। अब हम सभी चलेंगे सूक्ष्म वतन में, दिन भर का बाबा को सारा पोता मिल देंगे। सोने से पहले आज सारा दिन क्या क्या किया आपने, कितनी खुशबू फैलाई, क्योंकि कल का भी होमवर्क यही था। और कितने बाबा से दिव्य गुण भरपूर किए, बाबा को बताएं।
ये गुण हमने भरपूर किए और ऐसे ऐसे हमने फैलाए, ये सेवा की सब बाबा को बताएं, पूरा चार्ट दें और जिस गुण की कमी हो बाबा से भरपूर करें। देखें उसी गुण की बाबा से किरणें आ रही हो, आप में भरपूर हो रही है। और बाबा का शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। कर्ण करावन आर तो आप हो, हम तो निमित्त है। शुक्रिया करते हुए, गुड नाइट करते हुए बाबा की गोद में सो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया आपका भी ओम और शांति। पूरे परिवार का। गुड नाइट बाबा को और सबको। सभी गुड नाइट बाबा बोलेंगे और फिर हम एंड करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट शुक्रिया गुड नाइट बाबा। बाबा, शुक्रिया बाप दादा, हैप्पी अमृत वेला शुक्रिया सबको। बाबा। गुड नाइट। गुड गुड नाइट बाबा। एवरीवन। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। सभी एंजल्स को गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया सबका।